क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अ मैन रेजेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकंड while another man raises the same box to the same height in 50 seconds. Compare first the work done, the power developed by them. Second, calculate the work done, the power developed by each man. चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा कि अ मैन रेजेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg। तो जो बॉक्स को वो रेज कर रहे हैं उसका मास कितना है? तो जो बॉक्स का मास है वो है 50 kg, ठीक है। और कितनी हाइट तक उसको रेज किया जा रहा है? तो जो हाइट है वो है 2 मीटर की, ठीक है, इन 20 सेकेंड। ये फर्स्ट मैन के लिए बात है। तो जो फर्स्ट मैन को टाइम लग रहा है वो है 20 सेकेंड, ठीक है। और अगर सेकंड मैन की बात की जाए तो वाइल अनदर मैन रेजेस द सेम बॉक्स सेम हाइट इन 50 सेकेंड। और अगर सेकंड मैन की बात की जाए तो उसको 50 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। बॉक्स का वेट सेम है, बॉक्स का मास सेम है, हाइट सेम है, बस सेकंड वाले मैन को 50 सेकेंड लग रहा है। अब देखिए कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है ए के क्वेश्चन नंबर ए के फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं, कंपेयर करना है वर्क डन। अच्छा बताइए वर्क डन फर्स्ट मैन का कितना होगा? mgh होगा। वर्क डन सेकंड मैन का कितना होगा? उसका भी mgh होगा, ठीक है। तो अगर हम वर्क डन का कंपेयर करें, मतलब वर्क डन 1 अपॉन वर्क डन 2 करें, तो यहां पर आएगा mgh अपॉन mgh, ठीक है। अब अगर आप देखें तो सेम मास को वो दोनों रेस कर रहे हैं, सेम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी होगा, सेम हाइट भी होगा, तो सब के सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो W1 अपॉन W2 जो आएगा वो आएगा 1:1, ठीक है। 1:1 आएगा। जब आप वर्क डन का कंपेयर करेंगे वो 1:1 आ जाएगा। इसी के बी पार्ट की बात कर लेते हैं, इसी के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, ए के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। द पावर डेवलप्ड बाय देम। तो पावर कितना हो जाएगा? अच्छा आप बताएं पावर होता कितना है? तो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को ही आप वर्क डन लिखते हो तो वर्क डन अपॉन टाइम आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर हम पहले मैन की पावर की बात करें तो वो हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब पहले का वर्क डन और पहले का टाइम। अच्छा पहले का वर्क डन है कितना? तो पहले का वर्क डन है mgh और टाइम कितना है t1। और दूसरे के पावर की बात करें तो ये होगा W2 अपॉन टाइम 2। वर्क डन दूसरे का और टाइम भी दूसरे वाले पर्सन का, तो इसका कितना वर्क डन है? वो भी है mgh और टाइम कितना है t2। तो जब इसका आप कंपैरिजन कर रहे होंगे, मतलब आप जब P1 अपॉन P2 कर रहे होंगे, तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा भाई? P1 आएगा mgh अपॉन T1 और P2 आएगा mgh अपॉन T2, ठीक है। तो P1 अपॉन P2 जब आप सॉल्व करोगे तो mgh कैंसिल हो जाएगा, जो कि आएगा T2 अपॉन T1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T2 की जो वैल्यू हमें गिवन दैट है वो 50 गिवन दैट है, ठीक है। और T1 की जो वैल्यू गिवन दैट है वो है 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा P1 इज टू P2 इज इक्वल टू 5:2, ठीक है। ये ए के फर्स्ट का आंसर है और ये ए के सेकंड का आंसर है, ठीक। समझ पा रहे हो आप बात को? अब आइए हम लोग यहां पर देख लेते हैं बी पार्ट का क्वेश्चन। बी पार्ट के क्वेश्चन की बात करें तो बी पार्ट के क्वेश्चन में फर्स्ट है कि हमको वर्क डन फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन आएगा कितना? तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो देखिए दोनों सेम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का वर्क डन कैसा है? सेम है। तो वो कितना होगा? mgh होगा। अच्छा m कितना है? m 50 है। g कितना कंसीडर करना है? g हमें कंसीडर करना है 10, ठीक है। और कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं वो? तो हाइट अगर हम यहां पर देखें तो हमें हाइट दिया था 2 मीटर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो वर्क डन आएगा 5×2 = 10 और 2 जीरो पहले से 1000 जूल का हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। और बी का ये फर्स्ट पार्ट है। बी के सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, बी के हम सेकंड पार्ट की बात करें तो हमें पावर निकालनी है अलग अलग, पहले मैन की और दूसरे मैन की हमें पावर निकालनी है। तो पावर 1 की बात करें तो वर्क डन अपॉन टाइम 1। भाई वर्क डन अपॉन टाइम 1। आप कहेंगे वर्क डन में 1 क्यों नहीं लिखा? तो दोनों का वर्क डन क्या है? सेम है, क्योंकि सेम मास सेम हाइट तक वो लेके जा रहे हैं, सेम मास को सेम हाइट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, पर टाइम अलग अलग लग रहा है दोनों को। तो पहले का पावर कितना आएगा? तो पहले का पावर आएगा 1000 अपॉन, अगर हम T1 की बात करें
तो यहाँ पर जो T1 गिवन दैट था वो है 20, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, तो P1 आएगा 50, ठीक है। और अगर हम P2 की बात करें तो P2 आएगा 1000 अपॉन T2, और T2 अपने पास कितना है, T2 अपने पास है 50, तो 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, तो P2 आएगा अपने पास 20, P1 आएगा 50 वॉट और P2 आएगा 20 वॉट, ठीक है। तो अगर एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको, ये मास ऑफ द बॉक्स था, ये हाइट थी, ये T1 के द्वारा लगा हुआ समय था, ये T2 के द्वारा लगा हुआ समय था। पहले पार्ट में हमने वर्क डन का रेशियो निकाला है, इसके सेकंड पार्ट में हमने पावर का रेशियो निकाला है, बी के फर्स्ट पार्ट में हमने वर्क डन फाइंड कर लिया है, और बी के सेकंड पार्ट में हमने पहले मेन का पावर और दूसरे मेन का पावर फाइंड कर लिया।